वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ZK डिजिटल स्कूल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक नंबर 2 नंबर वर्क। इसके अंदर हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे यूजिंग सिंबल टू शो स्मॉलर एंड बिगर। तो चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, से विच नंबर इज बिगर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो इसमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर यहाँ पर छोटा है, ये यहाँ पर हमको बताना है। तो छोटे बड़े के लिए अलामतों का इस्तेमाल, इन डिजिट को यहाँ पर हम देखते हैं। ये देखिए, ये स्मॉलर नंबर यहाँ पर लिखना है हमको और ये बिगर नंबर यहाँ पर लिखना है। 8 और 2 में कंपैरिजन करना है, 77 और 59 में, 39 और 9 में, और 14 और 35 में, उसके बाद 67 और 32 के अंदर, और कंपैरिजन करके हमको यहाँ पर इसे लिखना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, स्मॉलर जो नंबर है यहाँ पर 2 है और जो बिगर नंबर है वह है 8। उसके बाद 59 ये छोटा नंबर है और 77 ये बड़ा डिजिट है, ध्यान में रखिए। उसके बाद 9 ये छोटा है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और 39 जो है वो बड़ा है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद 14 और 35 में 14 जो है छोटा है और 35 ये बिग नंबर है। 67 और यहाँ पर 32 के अंदर 32 ये छोटा है और 67 ये बिग नंबर है। यहाँ पे स्मॉलर 2 बिगर 8, 59 स्मॉलर, उसके बाद बिगर 77, 9 स्मॉलर और बिग नंबर 39, 14 स्मॉलर, 35 बिग, 32 स्मॉलर और 67 बिग नंबर। इस तरह से अब इस शेप को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं यूजिंग द सिंबल। ये देखिए 1 2 3 4 5 ये बड़ा सर्कल है, इसलिए ये बड़ा नंबर है, और 1 2 ये छोटा सर्कल है, ये छोटे सर्कल है और ये बड़े सर्कल है। यानी जहां पे बड़ा सर्कल होता है उसकी तरफ क्या होता है, ये देखिए, ये स्पेस यहां पर ओपन होता है। अब यहां पर हम कंपैरिजन करके देखते हैं। 5 बिगर नंबर है 2 से, इज रीड एज 5 इज बिगर देन 2 एज 2 इज स्मॉलर देन 5। तो यहां पे इसको जो पढ़ना है हमको, इसको देखिए स्मॉलर देन 5, इस तरह से ये सिंबल है, ध्यान में रखिए। 2 इज स्मॉलर देन 5। अब डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए 5 जो है वो बिग नंबर है, 2 ये स्मॉलर नंबर है। इज रीड एज 5 इज बिगर देन 2। अब यहां पर देखिए 2 ये स्मॉलर है, 5 ये बिग नंबर है। इसको रीड कैसे करेंगे, 2 इज स्मॉलर देन 5। उसी तरह से हम इसको और आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये किसकी तस्वीर है, वेरी गुड, किसकी, ये क्रोकोडाइल की। अब देखिए, जिसका मुंह, क्रोकोडाइल का मुंह जो है जिस नंबर की तरफ ये खुला रहता है, ओपन रहता है, वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। अब 2 डिजिट है यहाँ पर, 40 बड़ा है और 27 छोटा है। अब इसको यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस तरह से, 27 इज लेस देन 40, 27 इज लेस देन 40। और यहाँ पे देखिए 91 ये बिग नंबर है, इसलिए इसकी तरफ इसका मुंह यहाँ पर बताया गया, 49 ये छोटा नंबर है। अब इसको पढ़ेंगे हम इस तरह से, 91 इज ग्रेटर देन 49, 91 इज ग्रेटर देन 49। देखिए, अगर हम छोटा नंबर बताना है तो 27 इज लेस देन यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यहाँ पर स्मॉल नंबर बताने के लिए, और बिग नंबर बताने के लिए यहाँ पर ग्रेटर देन। तो लेस देन और ग्रेटर देन, इसको समझिए। लेस यानी छोटा नंबर बताना है तो, और ग्रेटर यानी बिग नंबर बताना है तो, इसके लिए अब यहाँ पर हमको सिंबल लगाने के हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर सिंबल लगा के बताता हूँ। 10 और यहाँ पर 9, तो 9 बिग नंबर, 50 और 49 में 50 बिग नंबर, 500 बिग नंबर 499 से। उसके बाद 10 बिग नंबर है 9 और 10 में, 49 और 50 में 50 बिग नंबर। फिर यहाँ पे देखिए 499 और 500 में यहाँ पर बिग नंबर है 500।
अब वही नंबर है, बस यहाँ पे उनकी पोजीशन चेंज की हुई है। हमें क्या करना है, जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ इसको ओपन स्पेस रखना है। ध्यान में रखिए, ओपन स्पेस उसकी तरफ रखना है। 5 बिग नंबर, 25 बिग नंबर, 500 बिग नंबर, इस तरह से। उसके बाद देखिए 5 बिग नंबर, 75 यहाँ पर बिग नंबर और 600 ये बिग नंबर है। इस तरह से इसको यहाँ पर लिखना है। तो बहुत ही आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। ऐसे ही हम टेक्निकल वीडियोस और ऑनलाइन टीचिंग के वीडियोस लेकर आते रहते हैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर दीजिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, कुछ मालूमात हासिल करते हैं। ये देखिए, टॉनी वी कैन टेल द स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर इफ द टू गिवन नंबर्स हैव 2 डिजिट, बट व्हाट इफ वन इज अ 2 डिजिट नंबर्स एंड द अदर इज अ 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर हमको आसानी के साथ ये बात समझ में आती है कि टॉनी जो है 2 हिंदसों में छोटा बड़ापन वो तय करता है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। लेकिन अगर एक अदद 2 हिंदसी हो और दूसरा अदद जो है, दूसरा नंबर है वो 3 डिजिट हो, तो हमें पता है जो 3 डिजिट नंबर है वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, बिग रहेगा, ग्रेटर देन रहेगा। ध्यान में रखिए। और 2 डिजिट नंबर रहेगा वो लेस देन रहेगा, छोटा नंबर रहेगा। इस तरह से हमको आसानी से ये बात समझ में आती है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखिए टॉनी यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। That easy 99 is the biggest of all the 2 digit numbers. The next numbers after 99 is 100 and that's a 3 digit number. और 99 ये स्मॉल रहेगा और 100 ये बिग नंबर रहेगा। अब यहाँ पे ताई कह रही है, then you know that a 2 digit number may be 99 or a number smaller than 99. अब देखिए any 2 digit number is smaller than 100. A 3 digit numbers can be 100 or bigger than 100. अब ये हमें पता है कि 2 डिजिट जो नंबर होता है 99 या इससे छोटे अदद होते हैं, इसलिए 100 से छोटे होते हैं, और 3 डिजिट अदद जो होते हैं ये 100 से बड़े होते हैं। ध्यान में रखिए, 100 से बड़े होते हैं। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे ये 325 और 625 में 625 बिग नंबर है, 500 और 300 में 500 बिग नंबर है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 495 और 812, इसमें 812 ये बिग नंबर है और 495 ये स्मॉल नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 495 और 500 में 500 बिग नंबर है। अब यहाँ पे देखिए 495 छोटा है और 812 बिग नंबर है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे हमको कुछ वर्क करना है। विच इज़ द बिगेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलर नंबर। तो 721 ये बिग नंबर है और 589 ये स्मॉल नंबर है। 723 ये बिग नंबर है, 423 ये स्मॉल नंबर है। 600 बिग नंबर और 497 ये स्मॉल नंबर है। इस तरह से ध्यान में रखिए। तो बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमको बताया गया है कि यहाँ पर दरमियान में जो भी मुनासिब अलामत रहे वो हमको लगाने का है। तो 427 बिग नंबर, 501 बिग नंबर, 813 बिग नंबर, 624 बिग नंबर। इस तरह से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमने देखे स्मॉलर एंड बिगर नंबर्स। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए।